जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हैंड पंप किस लिए लगाना है? क्योंकि हमने जल, हमारा ईष्ट है, हमने जल चाहिए और जल पृथ्वी में, उसके लिए हैंड पंप लगाने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, बुक्की, पाइप और जितने भी सारा कुछ प्रोसेस जो है उसके पाने का, यह हमारी साधना है या पूजा नहीं है। पूजा तो हम उसकी जल की कर रहे हैं जिसको पाना है हमने। तो ये मंत्र जो है ओम तो इस ब्रह्म का और तत् ये अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तत् उस अक्षर पुरुष का और सत ये सार नाम है, आदि नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। उसके पाने का मंत्र है। यानी इन सब को मिला करके हमने नु सोच ले हैंडपंप लगेगा, सारे प्रोसेस है। जैसे श्वास उस श्वास से सतनाम के 2 अक्षर का जाप करना है, ये तो समझ लो वो की मार रहे हम और पाइप नीचे कर रहे हैं, पाइप पहुंच गई जल तक। फिर उसके बाद काम शुरू होता है सार नाम का, यानी मशीन समझो, सार नाम सार शब्द है और उससे जो वस्तु मिलेगी वो हमारा इष्ट है, जल। ये गलत बताते हैं। ध्यान दुनिया तीन तड़ंगा डांड तो मतलब था। देखिएगा 8वें अध्याय का, अब हम 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं 8वें अध्याय का। ये 8वें का यह अनुवाद है। हे पार्थ, परमेश्वर के अभ्यास उस नाम के अभ्यास से, जो उसका सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है ना, उसके अभ्यास से के योग से युक्त, उसकी भक्ति से युक्त, दूसरे और न जाने वाले चित्त से, यानी बिल्कुल किसी और इष्ट की देव की पूजा नहीं करनी, उस भगवान को इष्ट मानकर पूजा करनी। निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य को प्राप्त होता है। और 9वें में कहा है जो कवियम, यदि इस कवि को छेड़ दूंगा तो लंबा चैप्टर बन जाएगा, आप इनका अनुवाद पढ़ के अपना जो कंसेप्ट वो क्लियर करते हैं। जो सर्वज्ञ लिख दिया इन्होंने, ये परमात्मा का नाम है। अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत स्वरूप, आदित्य वर्णम, यानी सूर्य की तरह चमकदार, चमकने वाला प्रकाश रूप। अब सूर्य प्रकाश रूप अत निराकार कैसे हो गया? सूर्य तो साकार है वो परमात्मा, लेकिन उसका शरीर तेजों में है। तम से माने अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता हुआ। 8, 9 पढ़ लिया हमने। 10वां 8वें अध्याय का 10वां में आ गया। करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बलेन, यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने भक्ति, जो साधना हमने की है उस भक्ति की शक्ति से बिरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, इसी के संदर्भ में परमात्मा ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आप जी भक्त हैं क्योंकि आप दूध के जले हुए आए हो और अब लस्सी को भी फूकने की चेष्टा करते हो। कई भक्त कहते हैं, एक भक्त आया श्रद्धालु और उसके साथ 4-5 चेले भी, वो चेले ला रहे थे उसको और वो संत था। उन चेलों के समझ में आया, उनको पता लग गया कि ये गुरुजी भी बनेगा पशु,
उसको समझा बुझा के लाए, जी देखो हमने चाहिए भगवान, आप भी परमात्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हो और आप हमें भी यही बताना चाह रहे हो, परमात्मा की भक्ति करो। आज हमने जो ज्ञान सुना है एक, आप उसका निर्णय करो और चलो, आप भी चलो वहां, देखो यहाँ आए, उसने ज्ञान सुना समझा। अब चेलों के कहने से उसने मानना पड़ा, नाम ले लिया। अब देख अब उल्टी गंगा चढ़ाओगे परमात्मा, अब गुरुआ ने चेले पार करवाओगे, इन्हें समझा बुझा के लाओगे, क्यों डले ढोरे अपने कर्म फोड़ रहे हो, आप कल्याण करवा लो चल के। तो चातुर आदमी था, कर्म घने बिगड़ गए थे उसके, अभिमान शेष था, नाम लेकर गया, पहला मंत्र ले गया। फिर क्या कहता, उन चेलों के सामने है या मिलते समय चार नून खड़े, उसके चार इधर खड़े, कहने लगे एक तरफ तो आप कहते हो मेरी एक प्रार्थना है, सुनना सुनना मैं बस सुना, एक तरफ तो कहते हो इनकी पूजा नहीं करनी है, अरे ये मंत्र वही दे रहे हो, देखो भाई देखो। बता भाई, अब उसने 1 मिनट में क्या समझाऊं मैं उसको, क्योंकि उसने तो ये चाहा था कि चेले फिर मेरे चिपके रहे, इनके कल्याण से कोई लिंक नहीं था उसका, अज्ञानी आदमी था। अपने आत्माओं ये भक्ति नहीं दे रहे हम इनकी। अब जैसे हम विदेश में गए हुए हैं और वहां के जो प्रबंधक हैं, जैसे हमने किसी से कनेक्शन ले रखा बिजली का, किसी से टेलीफोन का और किसी से गैस का, पानी का, या बैंक लोन ले रखा है, तो उनका जो कर्जा वापस दे रहे हैं, देना है, तो क्या उनकी हम पूजा कर रहे हैं? वो तुम्हारा एक इंसानियत के नाते परम करते हो बनता है, उनका टैक्स दें, बिजली वालों का बिल भरे, वो हमारा कनेक्शन जारी रखे। ये क्या उनकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, एहसान थोड़ा हम कर रहे हैं उन पर, हम पैसे दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं, और वो क्या आसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो इतनी समझ रहेगी, अभिमान छूटता नहीं प्राणी का। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है दास के हम इनकी पूजा नहीं करते, हम पूजा तो कबीर परमात्मा की करते हैं, उस सतलोक में जाने की करते हैं। उसके लिए जो जो भी क्रियाएं हमने करनी है वो क्रियाएं कर रहे हैं हम, ये अब इनकी मजदूरी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हम। अब कैसे कर रहे हैं, पहले तो ये कंसेप्ट करते हैं क्लियर कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब ये तो है सही साधना, ऐसे करने से लाभ होगा, गीता ज्ञानदाता कहता है। और जो इन तीनों देवताओं तक की पूजा करते हैं, 7वें अध्याय के 12 से लेकर और 15 तक रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, उनके लिए कहा है। जो इनको फाइनल गॉड मान रहे हैं, कंप्लीट गॉड, तो उनके लिए कहा है कि वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती उनसे। इस 7वें अध्याय में निर्णायक ज्ञान दे रखा है। और ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन अब ऐसा ज्ञान बता दूंगा जिसके जानने के बाद फिर कुछ भी शेष जानना नहीं रहेगा। और कति बिल्कुल सही बता रखा है, देखिएगा ये 7वां अध्याय है, इसका दूसरा मंत्र देखिएगा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हो गया खत्म। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। 7वें अध्याय का हम 12 से शुरू करते हैं। 7वां अध्याय का हम 12 से शुरू करेंगे, ये 12वां श्लोक। अभी और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब अभी ताजा ताजा ये सिद्ध किया आपको कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो इन तीनों गुणों से क्या होता है, रजगुण ब्रह्मा से
के दबाव से, इसके प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। यहाँ के ठाठ बाट की हमारे अंदर एक जबरदस्त प्रेरणा बनती है, ये रजोगुण के प्रभाव से बनती है। और फिर सतीथि सतोगुण प्रभाव से एक दूसरे में ममता मोह फंस जानी, जबरदस्त जकड़े जाते हैं। और तमोगुण का अपना पता ही है, क्रोधाना, ये भगवान शंकर के विष्णु जी के तमोगुण से है। तो क्या बताया है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि सतिथि और संहार, इसका निमित्त मूल कारण तो मैं हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है। ये काल के पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो ये क्या बता रहा है, आगे देखिएगा 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। 12वां हमने पढ़ लिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इस कितना कह रहा है कि ये तीनों गुणों के, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ही जकड़ी हुई इनकी बुद्धि, इनसे ऊपर ब्रह्म मुझे भी ना जानते, इनसे अधिक लाभ मैं दे सकता हूं। आगे देखना 14वें में क्या किया। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर हम 14 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इससे ऊपर उठ जाते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं। अब 15वें में कहा है, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान आराध आ चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक जो सीमित है, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, इनसे आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं, और किसी की बात को नहीं सुनते। ये देखिए, वे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। और फिर अपने बारे में बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृ। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, वहां तक उनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनसे आगे कोई सुनते नहीं। जैसे ये आचार्य शंकराचार्य, ये जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के गुरु, धर्म गुरु हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी, शंकर जी और श्री कृष्ण जी पर हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया। हम इन तागे किसी की सुनना चाह नहीं, कट मरे एक दूसरे के साथ हैं। तो कहते हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। ओए होए, अब इनको 4 संज्ञा दे दी एक श्लोक में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो। अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे। फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया रजगुण ब्रह्मा का उपासक। फिर तमगुण शिव जी का उपासक था रावण, कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को उठा लाया, पति बनाने की चेष्टा करने लगा, सीता को उठा लाया। यानी शिव का पुजारी उसके बड़े भाई विष्णु की पत्नी ने उठा लाया। बता अकल। तो इससे दूषित कर्म और क्या करेंगे। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच। तो चारों उपमा इनके ऊपर फिट होगी। रावण कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, भगवान तमोगुण शंकर का उपासक। उसके द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी, हठयोग। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो, आप तो समर्थ है।
तो शिव जी ने पूछा कि बोल भाई क्या मांगते हो भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तुम मांगो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, हो गया वचनबद्ध, बोल। एकदम खड़ा हो गया सीधा ऊपर ने सिर करके, कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो अपना हाथ में पहन रखे है। भगवान श्री शंकर जी ने सोचा साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया और वचनबद्ध हो ही गए थे। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी से मैं कह दिया कि होले होशियार शिव जी, तुझे मारूंगा, मैं इसीलिए साधना कर रहा था और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया थे। और अब देख लिया भगवान शिव ने भी, भाई तो बात बिगड़ गई, राक्षस की इसकी वह चेहरा है बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहां से अपनी जान बचा के। अपने आत्माओं देखो, आगे आगे तो भगवान और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जोटे की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्य, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग गया। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोप लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में, नौका में बैठा ले गया, हथकड़िया बांध कर, पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से, जल के ऊपर बैठ गए भगवान। तोप के गोले छोड़ दिए उन दुष्टों ने, 4 पैर 12 घंटे तक तोप के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग्य इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया उसने तो। और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी का लाड़ पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो कहने लगा मैं तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए, और शिव जी पीछे देखकर भाग गए। और कहा भाग ले विष्णु भाग ले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख, यू तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जचा नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे, पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाथ नचा के मार दिया है। अब उसका जचे को नहीं ये बात, तब तो साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देखियो मरा पड़ा, यू जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की। अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन होंगे, अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी, और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, राक्षस के सोच लिए बैठा है, और दे दिया कड़ा ठाकर, उसका 2 मारो जूत भगा देता वहां से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले, ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया, और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म,
अपनी माँ पर नीत डिगारा, यानी देव इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी पर दोष मन में नीच के, इसे दुष्ट और कौन होगा। फिर तीसरे आते हैं विष्णु के उपासक वैष्णव। एक बार कुंभ का मेला हो गया हरिद्वार की हर की पैड़ी पर प्रभु का उनका संयोग बन गया, तो वहां पर ये गिरिपुरी, नागा, नाथ, सन्यासी, वैष्णव ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। नागा का अलग ग्रुप, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नाथों का अलग, कनपाड़े नाथ न्यारे। ये नागा तो हैं भगवान तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णव साधु हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक। इनका एक समय निर्धारित होता है, घंटे आध घंटे का जितना भी होता है, कि उसके दौरान जो नहा लिया सो नहा लिया, ये मानते हैं कि उसका कल्याण हो गया। अब गए थे कल्याण करवाने, और फिर क्या हुआ उनका वहां पर, अब स्नान करने का जो समय आ गया उनका, पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णव अलग से, नाथ न्यारे, सन्यासी भिन्न अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हुए, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे, सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप है। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे शरड फेरडो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे, और पकड़ लिए उनके सिर के वो जटा, पकड़ पकड़ के वो उसकी पकड़ रहे, और वो उसकी लट्ठम लट्ठा, मुक्का मुक्का बुड़के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे एक दूसरे के छुर्रे गोप दे। 25,000 ये चरगुण उपासक ये कटका मर गए वहां पर की पैड़ियों पे। गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जान्या वाजा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे है, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, और ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जान्या वाजा कर्द चलावे हैं, भगवान हर पैड़ी कवे, भगवान का प्रेम भी नहीं, और आपस में कटका मर गए वहां पर। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, इसे ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को जो न होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं, और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं, इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना कर छोड़ देगा और नई तैयार कर लेगा आप मत।
ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है। और दुर्भाग्य उन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया इनका, जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। ये समय है। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे उसको? गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता, बालका वाला काम करे क्या हमने? हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर
तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें भाज्य चोर चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ के बढ़ावांगे, खींच के बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। अपने आत्माओं, यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ही स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है।
वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। आप तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ से, यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम, अविनाशी परमात्मा से, यहां ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका, टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खरतो चलो सतलोक। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता,
सर्व प्राणियों के सृजनहार कबीर देव, कबीर साहब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं, तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहां माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोक में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें कभी विशेष आभास हुआ नहीं। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं, क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए। अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है इस त्रिगुणमयी माया का। त्रिगुणमयी माया कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरणें, वो तरंगे उनके गुणों की, वो हमें प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही हैं? जैसे वो भगवान अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में रहते हैं, उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगता है, वह मूल वस्तु साकार रसोई के अंदर है, उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं। छींकें आ रही हैं, उन छींकों को रोकना उस व्यक्ति के वश की बात नहीं। और उन छींकों का कारण कौन है? वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है। ठीक इसी प्रकार उन भगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरणें, रेज हम सभी को यहाँ प्रभावित किए हुए हैं, और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं तो 2 सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ, सुबह उठो, खाना बनाने में लग जाओ, खाना खाओ, फिर कमाने के लिए जाओ, आते पढ़ के सो जाओ, उठकर फिर भागो, फिर शाम को पढ़ जाओ, फिर भागो, मर ही जाओ, यही काम पूरा ना होता। लेकिन कभी कभी आती थी ये बातें, फिर 2 सेकंड के बाद ही कोई और ही बात याद आ जाती थी, उसको भूल जाते थे। और यदि हमें ये आभास हो भी जाता थोड़ा बहुत, तो फिर करते क्या? हम घर छोड़ जाते थे, जंगल में चले जाते थे। जंगल में जैसे भगवान हमने बांध कर बैठा रखा, जाते मिल जाएगा, ऐसी हमारी गलत भावनाएं थी। हम अज्ञान के कारण
इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके। उसको समझाने के लिए स्वयं परमात्मा आए। वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया की, यहाँ के सुख सुविधाओं की, यहीं के चोचलों को देखकर मन यही भ्रमित रहता है। तो ये भांग पी रखी हमने, जब ये भांग उतर जाएगी, आप बाकी का जीवन गिन गिन के काटोगे। भगवान कद पीछा छूटे इस गंदे लोक ते। अरिवज्ञानता के कारण हम यही सुविधाएं यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं। यही की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम संतों ऋषियों के पास मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं, और ये हमारे साथ ना चली और जीवन सारा इन्हीं की जोड़ जुगाड़ में व्यर्थ हो जाता है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने आके दिया। तो यहाँ बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे लख 84 में, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। अपन आत्मा सतगुरु शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव जोली है जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 मार्च 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की और माता दुर्गा की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे। नवरात्रों में व्रत रहना, और नैना देवी, कांगड़ा, चमुंडा सभी स्थानों पर गया मैं माता दुर्गा के। घर में आसन लगाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भक्ति करता था। हर शनिवार का व्रत रखता था। बहुत ज़्यादा माता दुर्गा की भक्ति करते थे हम। और पितृ पूजा सारा ही जो भी हिंदू धर्म में चली आ रही पूजाएं सभी करते थे। माता दुर्गा की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी 2011 से मेरी माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में थी, जिनका मैं बहुत ही विरोध करता था। अपने गुरु जी का भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत विरोध करता था। इतना विरोध करता था कि मेरी माता जी जब सत्संग में जाती थी या कहीं भी जाती थी गुरु जी की शरण में, तो मैं बहुत भला बुरा बोलता था उनको। और मैं इतना तंग था, इतना नशा बहुत ज़्यादा करता था जी मैं। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाती थी कि बेटा तू छोड़ दे इसको और परमात्मा की शरण में आ जा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा। लेकिन मैंने उनकी कभी नहीं मानी। मैं उनको गालियाँ भी देता था, पर वो मेरे को यही बात कहती है कि तेरे को बेटे पता नहीं, जब तेरे को पता लगेगा तो बहुत रोएगा। सर जी मैं इतना नशा करता था, कोई भी नशा ऐसा नहीं होगा जो मैं क्या नहीं करता था। बीड़ी से लेकर के बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, बुक्की, सुल्फा, गांजा, शराब, सब चीज़ का नशा करता था मैं। गोली, कैप्सूल, सूखा नशा भी मैं इतना करता था सर जी। एक नशा करके मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं 3-3 नशों का डोज लेता था। पहले शराब पीता था, उसके बाद गांजा पीता था, फिर भी अगर कोई कमी रहती थी फिर गोली कैप्सूल खाता था। हमारे घर में सर जी था ऐसा, मैं ऐसी बात नहीं मेरे को नशे का शौक़ था सर जी, मजबूरन नशा करता था मैं। मेरे पिताजी इसी नशे से ग्रस्त होकर वो भी चले गए, वो मर गए जी। वो भी बहुत नशा करते थे, क्योंकि हमारे घर में सर जी प्रेत बाधा थी। प्रेत बाधा ऐसी थी सर जी, जब मैं थोड़ा सोदी में होता था तो मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोया करता था। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे सर जी, मेरे पास 2 लड़कियाँ, 1 लड़का है। तो मैं रोया करता था। मैं सोचता था कि अब इनका क्या बनेगा, तू तो मर जाएगा, तेरा पिताजी मर गए नशे से और तू भी मरेगा, अब तो इनका क्या होगा बच्चों का। पर सर जी मजबूर इतना हो जाता था मैं, नशे बिना मेरे पास रहा ही नहीं जाता था कहीं भी। छोटे से मैं बीड़ी तो सर जी मैं 10-12 साल का बीड़ी पीने लग गया था। इतना नशे को मेरे को नशा किया करता था, बहुत ही नशा किया करता था जी मैं। मेरे गांव वाले भी वो लड़ाई करता था अगर मैं नशा करके, जब मैं आता था जी पड़ोसी भी देखते थे कि हाँ आ गया अब लड़ाई होगी इनके घर में।
हर रोज लड़ाई हुआ करती थी। हमारा घर, वो कहते हैं जैसे भूत बंगला हमारा घर था जी। प्रेत बाधा थी हमारे घर में, बहुत ही तंग थे जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे घर में जी। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाया करती थी, बेटे तू नाम ले ले संत रामपाल जी का, पर मैं उनको भी भला बुरा कहता था जी, और कभी उनकी नहीं सुनी। जब मैं नशा करके पूरा थक लिया, पूरा ख़त्म हो लिया सर जी, मेरे अंदर सर जी 50 किलो से भी कम वजन रह गया था, बहुत ही कमज़ोर हो गया था सर जी। मेरे को रात को अगर मैं पढ़ता था, रात को सुबह उठता था सर जी, मेरे को सारा पूरा शरीर मेरे को गिल्ला मिलता था अपना, मेरे को रात को पसीना आता सर जी। और मेरे को प्रेत आत्मा बहुत तंग करती थी रात को, कई बार दर्शन देती थी तो रात को भगत जी बहुत ही दबाव होता था मेरे ऊपर। नशे में, अगर नशे में थोड़ा सा नशे से बाहर हो गया तो तभी भगत जी मेरे ऊपर दबाव हो जाता था। तो फिर बहुत दिनों के पीछे भगत जी, एक दिन परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई मुझ पर भगत जी। वो दिन पता नहीं परमात्मा की कौन सा मैंने कोई पुण्य कर्म किया होगा भगत जी, मेरे अंदर मेरी वो आत्मा रूपी सीप का मुंह खुला और मैंने अपनी माता से भगत जी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा ली, जो कि मेरी माता जी मुझे पहले भी कहती थी कि बेटा तू ये पुस्तक पढ़ ले। मैंने कभी नहीं पढ़ी, कई बार उसने मेरे को पुस्तक दी, मैंने ऐसे ही रख दी। दास का काम छोटा सा काम है, टायर सर्विस का काम करता है दास। मैं अपनी माता से वो पुस्तक ले गए, दुकान पे चला गया, वहाँ पे रख दी, 2-3 दिन वहाँ भी रखी रही वो। एक दिन मैं दोपहर में बेला था, मैंने सोचा चल आज पुस्तक पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि मेरी माता जी भी बेचारी पढ़ती रहती थी पुस्तक बैठ के घर में, मैं देखा करता था उसको। तो मैंने वो पुस्तक खोली, पढ़ी वो पुस्तक। सर जी मैंने किसी का इंटरव्यू ना देखा था, ना ही किसी के पुस्तक में कोई इंटरव्यू जो उसमें लिखे हों वो भी नहीं मैंने पढ़े थे। मैंने सिर्फ पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। 4-5 पेज ही मैंने पढ़े सर जी मेरी दुकान में कोई भी स्थान ऐसा था जहाँ बीड़ी का बंडल और माचिस ना मिला थी। मेरे मुंह में सारी 24 घंटे बीड़ी लगी रहा थी जी। तो मैंने सर जी बीड़ी हाथ में ले रखी थी और पुस्तक आगे दी सर जी। जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैंने वो बीड़ी का मेरा स्वाद बिगड़ गया सर जी। मैंने बीड़ी गिर दी सर जी, मेरे पास बीड़ी नहीं पी गई। तो सर जी मैंने पुस्तक 1-2 पेज पढ़ा, बंद कर दी, घर आ गया जी। 3 दिन ऐसे ही चला भगत जी। तीसरे दिन मैंने पुस्तक वादी के करीब पुस्तक मैंने पढ़ ली, तो भगत जी मेरे से रहा नहीं गया। मेरे मामा जी हैं जो, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा ली हुई है। मैंने उनके पास फ़ोन किया और अपनी माता जी को कहा कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैं अपने मामा जी के पास गया, वो मेरे को लेकर कुरुक्षेत्र गए। वहाँ पे जाकर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ प्राप्त हुए, बहुत ज़्यादा जी। एक तो सर जी मेरी पत्नी थी, जब से हमारी शादी हुई थी वो बीमार ही थी जी। उसको 2-2 महीने सर मैं अस्पतालों में उठा के फिरता था। उसको तेजाब बनता था, उसको छाती में बहुत ज़्यादा तेजाब बनता। अगर वो पानी भी पीती थी उसका भी तेजाब ही बनता जी। उसका कोई बेनिफिट नहीं था उसको खाने का पीने का कहीं का भी। तो सर जी 2-2 महीने में अस्पतालों में रहता था जी अपनी पत्नी के साथ। तो सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल सही है। उसने भी जैसे वो मैंने नाम लिया वो सही हुई, उसने भी सर जी फिर दीक्षा लिया, वो भी परमात्मा की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। दूसरा सर जी जो हमारे घर में प्रेत बाधा थी सर जी वो बिल्कुल ख़त्म है। पहले हमारा घर सर जी नरक था। हमारे घर में सर जी बिल्कुल भी कोई सर जी रिश्तेदार भी नहीं आता था हमारा, कि कहते भूत भूत बंगला। हर समय लड़ाई पड़ती थी सर जी, हर समय मैं बोलता रहता था, कभी नहीं माता जी के साथ, कभी नहीं पत्नी के साथ सर जी। तो अब बिल्कुल सही है सर जी, कोई प्रेत बाधा नहीं है, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं सर जी। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा है। पहले सर जी मैं दुकान पे 12-12 बजे तक सर जी रात को काम करता था और जेब में 10 रुपये भी नहीं सर जी कभी निकलते थे मेरी, इतना बुरा हाल था मेरा सर जी। और अब परमात्मा की दया से सर जी मैं हर तरह से, आर्थिक स्थिति मेरी इतनी कमज़ोर थी सर जी, बहुत ही ज़्यादा। 10-10 रुपये सर जी मैं से तंग रहता था अपनी। जैसे दवाई चलती थी पत्नी की मेरी, तो भगत जी बहुत दिक्कत आती थी। अब भगत जी परमात्मा, ना ही मेरे घर में कोई बीमारी है, मैं बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, प्रेत बाधा नहीं है। और सर जी सबसे बड़ा लाभ ये मिला है सर जी कि जिस परमात्मा को पाने के लिए साधु संतों ने शरीर गाड़ दिए और राजे महाराजाओं ने
अपने राज छोड़े हैं सर जी। उस परमात्मा की जानकारी मेरे को मिली संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, जो कि खुद कबीर साहब जी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली सर जी, नशा मेरा बिल्कुल खत्म है। मेरे को पहले मैं इतना नशा करता, अब सर जी मेरे को बीड़ी पीने वाले के पास भी नहीं मैं खड़ता जी, मेरे को खड़ा ही नहीं जाता जी। धुआं भी इतना चंद्रा लगता है बहुत ज़्यादा, और मैं किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता। बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। सर जी जो प्रेत बाधा थी मेरे घर में वो भी दूर होगी, और आर्थिक स्थिति बहुत सही होगी पहले से। पहले खेत में कुछ भी सर जी, लोगों के खेतों में फसलें हुआ करती थी, मेरे खेत में अडंगा जामता था जी। अब बिल्कुल सही है जी, मेरे खेत में बढ़िया फसल होती है जी, बढ़िया मेरा काम चल रहा है, बिल्कुल सही है जी, परमात्मा की बहुत दया है। सर हम आपसे यहाँ एक बात जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप बीड़ी सिगरेट शराब आप इतने नशे करते थे कि हमें यहाँ गिनाना भी मुश्किल हो जाएगा। नशे में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई और आपने भी ये सोच रखा था कि मेरी मृत्यु भी इसी नशे में हो जाएगी, मेरा नशा नहीं छूट पाएगा। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? सर जी नशे की दवाइयाँ मैंने पहले भी बहुत खाई, बहुत ही प्रयत्न करूँ था। मैं रोता था सर जी, जब मेरे को सोच आती थी मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोता था कि तेरा क्या बनेगा, अब तू मर जाएगा, तेरे बच्चों को कौन देखेगा। पर सर जी मेरा नशा नहीं छूटा, मैंने हर तरह से प्रयत्न किया जी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने के जो मंत्र देते हैं जी, जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर उन मंत्रों को ग्रहण करते हैं तो नशे के पास इंसान जा ही नहीं सकता। ये मेरा पक्का तजुर्बा है जी। क्योंकि सर जी मैं ये सोचता हूँ, मेरा पक्का तजुर्बा है कि जैसे अगर मैं सुधर गया नशे से तो कोई भी सुधर सकता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नशा मैं नहीं करता, कोई करता होगा जी। ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरे गांव वालों से अब भी जिन रिश्तेदारों ने मैं देखा नहीं हूँ, उसके बाद जो मालूम फ़ोन पे ही ऐसे बात चलती है, वो मानते नहीं इस बात को जी। 24 घंटे मेरे बैग में, मोटरसाइकिल के बैग में, थैले में शराब की बोतल होया करती थी जी, और सुल्फा गांजा 24 घंटे मेरे पास मिलता था। अब मैं बिल्कुल भी किसी तरह का भी नशा नहीं करता। ये सारा ही किया धरा संत रामपाल जी महाराज का है, जिन्होंने मैं इस नरक से निकाला मेरे को। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। नशा एक बहुत गंभीर समस्या बन गया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी देखो, नशा ऐसे नशा नहीं छोड़ सकता। सरकार भी नशा छुड़ाने के लिए इतना प्रयत्न करती है, इतना पैसा खर्च करती है, पर नशा नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जब तक ये अंदर काल रूपी मन बैठा है, जब तक ये नहीं हटेगा अंदर से, ये मन ही नहीं करेगा नशे के लिए, नशा नहीं छोड़ सकता। और ये मन नहीं तब करेगा जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, क्योंकि यही वो सुप्रीम पावर है, यही वो परमात्मा है जो नशे से इंसान को निकाल सकते हैं। नहीं तो नशे से, मेरे पिताजी सर्विस में थे, पढ़े लिखे थे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पिताजी पढ़े लिखे भी थे, सर्विस में भी थे, हम उनके बच्चे थे, वो भी रोते थे हमको देख के जी कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। पर सर जी वो मर ही गए, नशा नहीं उनके पास छूटा जी। डॉक्टरों ने भी जोर लगा लिया, उनको करते करते उनको टीबी की बीमारी हो गई थी सर जी। डॉक्टरों ने इतना जोर लगाया कि बीड़ी छोड़ दे सर जी, वो बीड़ी भी नहीं छोड़ सकते, शराब तो कहाँ छोड़ देंगे, बीड़ी भी नहीं वो छोड़ सके सर जी, वो मर के निकले। तो संत रामपाल जी महाराज ही इस नशे से छुटकारा दिला सकते हैं, नहीं संसार में कोई ऐसी दूसरी पावर नहीं है जो इस नशे से बाहर निकाल सकती है इंसान को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर है, उनसे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।